नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है यूपीएल लिमिटेड। देखिए यूपीएल लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक चीज को नोटिस करना, एक चीज को ध्यान रखना कि ईपीएल लिमिटेड कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है। पहली बात, 35,600 करोड़ की कंपनी है और कंपनी एक बहुत पुराना कंपनी है और एक एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। देखिए बहुत दिनों तक ईपीएल नंबर वन पोजीशन में था। मार्केट कैप के वाइज कंपनी उस सेक्टर का नंबर वन पोजीशन में कंपनी काम कर रहे थे। आज कंपनी सेकेंड पोजीशन में आ चुकी है क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लगातार इस कंपनी के ऊपर जो सेल्स का जो डेटा है वो देखेंगे तो कंपनी कम होता देखने को मिला। मतलब 11,200 करोड़ से 13,600 करोड़ तक गया था। उसके बाद देखिए कंपनी 16,000 करोड़ तक गया था सेल्स सेल का आंकड़ा। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी का सेल्स कम हो गया। सेल्स कम हुआ, एक्सपेंस कम मिटा नहीं पाए थे, जिसके चलते कंपनी का बिग लॉसेस हो कर बैठे। तो बिग लॉसेस मतलब हो चुके हैं, जिसके चलते ही कंपनी के ऊपर एक बड़ा फॉल देखने को मिला। अभी लॉसेस इतना ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि एक कारण की वजह से कंपनी का लॉस बढ़ गया। कंपनी के देखिए इतने दिनों से जो इंटरेस्ट था वो 500 से 600 करोड़ हुआ करता था। अभी डायरेक्टली 1100 करोड़ के आसपास कंपनी का इंटरेस्ट बढ़ चुका है। मतलब जो इंटरेस्ट का जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला। उसी तरीके से अगर मैं रेशियोज के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो रेशियोज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंपनी के रेशियोज अलग लेवल में बढ़ता हुआ देखने को मिला। जैसे डेटोस डे जो 116 दिन हुआ करता था वो बढ़ते बढ़ते आज 125 दिन के आसपास हो चुके हैं। मतलब जो प्रोडक्ट कस्टमर को वो बेच रहे हैं वो कस्टमर कितने दिनों से वो पैसा वापस कर रहा है, इसको कहा जाता है डेटोस डे। तो डेटोस डे का टाइम पीरियड भी बढ़ गया। तो कंपनी का जो कैश का जो रोटेशन है, कैश का रोटेशन का मतलब है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। तो कैश कन्वर्जन साइकिल्स देखेंगे तो 150 करोड़ से सिर्फ 75 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। मतलब सॉरी, माफी चाहता हूँ, 150 दिनों से 75 दिन बन चुके हैं। मतलब कैश का जो रोटेशन है तो उस रोटेशन अभी कम हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि कंपनी फिर से रिकवरी करने का कोशिश जरूर करेंगे। क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि यूपीएल बेकार कंपनी, उसके लिए बता दूं कंपनी वर्ल्ड की ग्लोबली मार्केट में जो सीड्स मैन्युफैक्चरिंग है उस सीड्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली मार्केट में सेकेंड पोजीशन में है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो कितने बड़े कंपनी आप सोचिए। तो यूपीएल के ऊपर जो लोग सिर्फ इस सेल्स को एक दो बार लॉसेस किया इसको देखकर चिंता में पड़ गए कि कंपनी बेकार हो गया, तो इसके लिए बता दूं कि मार्केट में कभी कभी किसी भी कंपनी के ऊपर इस तरीके से सिचुएशन आपको दिखेगा। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर क्या कर रहा है। एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर चलो एक बार मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ, आपको क्लियर कट मिल जाएगा। देखिए इंस्टीट्यूशन क्या है, क्या प्रोमोटर के बाद म्यूचुअल फंड, और देखिए म्यूचुअल फंड के कितना पाई है 7.57%, और एफ एस के पास कितना पाई है 35% के आसपास। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन का बेवकूफ है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी को वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रोमोटर के पास तो 32% है। सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? एफ के पास। सबसे ज्यादा होल्डिंग एफ के पास है। तो एफ तो बेवकूफ नहीं है कि इतनी क्वांटिटी होल्ड करके वो लॉसेस करते रहेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। वो जानते हैं कि इस कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है। अगर मैं इसको चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो बिग फॉल देखने को मिला, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो करेक्शन जिस तरीके से हो रहा है वो करेक्शन कहाँ तक आने का चांसेस है। जो नेक्स्ट जो लेवल है इसका, नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 415 रुपीज तक आने का चांसेस है। मतलब जो करेक्शन हो रहा है वो जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट का माहौल देखने को मिला है वो 415 रुपीज तक आने का चांसेस रहेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। तो मैं फिलहाल के लिए कोई भी मेरा एंट्री नहीं है, जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है सीएट लिमिटेड। देखिए सीएट लिमिटेड के बारे में बात करूं तो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर एक अलग लेवल का ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि सीएट 10,000 करोड़ की कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, और सबसे मजेदार बात है इस कंपनी का पी रेशियो आपको एकदम सस्ते में मिलेगा। पी रेशियो भी सस्ते में है, और उसके साथ साथ कंपनी का देखिए पी रेशियो कितने सस्ते में है, एवरेज पी रेशियो के आसपास है। और कोविड के टाइम में जो पी रेशियो का लेवल था वही लेवल में कंपनी आ चुकी है। मतलब यहाँ से बाउंस बैक करने का वो हायर पॉसिबिलिटी यहाँ पे रखेंगे। उसके साथ साथ कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू वो देखेंगे तो थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा दिखने को मिला। कोई बात नहीं, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का सेल्स
इस बार भी ज्यादा देखने को मिले, एक्सपेंस को कंट्रोल किया। नेट प्रॉफिट देखिए 230 करोड़ से 400 करोड़ बन चुके हैं, और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 230 करोड़ से 400 करोड़ बना है, और नेट प्रॉफिट 35 करोड़ से 180 करोड़ बन चुके हैं। मतलब एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रहा है। देखिए इस कंपनी में एक पॉइंट मुझे अच्छा लगता है कि कंपनी हर कैटेगरीज गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा वो टायर को सेल करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल से लेकर हेवी व्हीकल्स तक कंपनी सीएट का टायर आपको बेचता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए इस कंपनी के ऊपर एक नोटिस में इंफॉर्मेशन में आपको भी शेयर करूं, तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए अच्छा खासा होल्डिंग्स इंस्टीट्यूशन करके रखे हैं, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे एफआईएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। और इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहां पे देखेंगे तो कंपनी का जो कर्जा है वो कितना है, 2000 करोड़ के आसपास। तो मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी तो बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया, कि इस कर्जे को मिटा पाएंगे वो? क्या सही में इस कंपनी के हाथ में पैसा है? देखिए कैश के बारे में बात करें तो कैश तो नहीं है। क्या रिजर्व सही में अच्छा खासा है? देखिए कंपनी के पास जो रिजर्व है उस रिजर्व से वो कर्जे को इजीली मिटा सकते हैं। हाँ, अभी देखिए उस तरीके से सिचुएशन नहीं बना कि कंपनी को रिजर्व को बेचकर उस कर्जे को मिटाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो कंपनी का जो सेल्स है, प्रॉफिटेबिलिटी, जो ग्रोथ है, उस बेसिस में कंपनी के आगे बढ़ने का दम जरूर है। हाँ, छोटा सा कंपनी है, हाई रिस्क कंपनी है, तो उसके ऊपर सोचकर समझकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर क्या क्या वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर देखिए लास्ट फ्यू मंथ्स में नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इस तीनों मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग की। फरवरी मंथ में अच्छा खासा बाइंग नहीं हुआ। तो सीएट का जो चार्ट पैटर्न बना था, तो देखिए एक पहले एक एंटी बना था, यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद टारगेट अचीव किया। फिर से देखिए एक पैटर्न बनने जा रहा है, एक कप तो बना और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न का इंतजार कर रहा हूँ, और हैंडल पैटर्न बनेगा तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड के ऊपर मैं सबसे पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए जब इतनी लंबा जर्नी होने के बाद, लंबा जर्नी मतलब 2018 से लेकर एक लंबा सा एक कफ बना, और उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ। तो कफ विद हैंडल बटन बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली जब ब्रेकआउट हुए, इस लेवल को जब ब्रेकआउट किए और यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, रिटेस्ट किया, ये रिटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर से रिटेस्ट किया। इसका मतलब बार बार देखिए 1 2 3 बार वो रिटेस्ट किया, 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7, 7 7 बार यहाँ पे रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए फाइनली ब्रेक डाउन कर दिया। तो ब्रेक डाउन जब किया तब मैंने आपको ये भी बताया कि नीचे अगर आए तो कहाँ तक आने का चांसेस है। यहाँ पे एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट है 145 रुपीज के आसपास, इस लेवल तक आने का चांसेस है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से वॉल्यूम वीक होता जा रहा है, इसका मतलब कंपनी के ऊपर सेलिंग प्रेशर और भी बन सकता है। तो बाकी इसका जो टारगेट लेवल में लेकर चला हूं, जिस तरीके से मेरा टारगेट है 300 रुपीज तक मेरा टारगेट है, तो इस टारगेट को मैं फॉलो अप करके चलूंगा। आपके क्या ओपिनियन है अशोक लेलैंड के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो आपको बेस्ट तरीके से, सही तरीके से आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखेगा। जैसे 10,400 करोड़ से सेल्स बढ़ के 11,000 करोड़ हो चुके हैं, एक्सपेंस 9,000 से 9,100 करोड़ बन चुके हैं, और नेट प्रॉफिट 350 करोड़ से 600 करोड़ बन चुके हैं। मतलब एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली एक हाई लेवल का बुलिश फील करता हूँ। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि डायरेक्टली कंपनी का प्रॉफिट डबल हो चुके हैं। तो जो सिचुएशन आपको सेलिंग प्रेशर में देखने को मिला है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा खासा रिजल्ट और भी आए तो अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए लॉस मेकिंग कंपनी फाइनली कई गुना ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे कर चुके हैं। तो आप किस तरीके से इस कंपनी को देखते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और हाँ, मेरे तरफ से सारे डेटा एज एजुकेशन पर्पज में है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो सारी चीजों को सोचकर समझकर काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।